नहीं आऊंगा तो आप वहां जा करके बता देना कि कृष्ण चले गए। इधर ये लोग खड़े रहे कितने दिन तक? 12 दिन तक। 12 दिन तक खड़े रहे और यहां से कहां चले गए? बोले द्वारिकापुरी। और वहां जाकर के उनके माता पिता को बताए। हमें लगता है कि कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं है। बोले अभी तक गुफा में गए थे, आज 12 दिन। तो कार्तिकेय जी कहने लगे सुनिए, एक विवस्वान मतलब सूर्य के पुत्र हुए। उनका नाम था श्राद्ध देव। तो उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने क्या किया? बोले पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। जब यज्ञ कराया तो उस यज्ञ के फल स्वरूप, तो यज्ञ में जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें अगर आपका चिंतन अलग हो जाए और माता जी का चिंतन अगर अलग हो जाए तो जो जिसके बारे में ज्यादा सोचेगा, अब जैसे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराना है तो उसमें क्या होगा? पुत्र कामेष्ठी यज्ञ में अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे पुत्र चाहिए और माता जी सोच रही हैं कि पुत्री चाहिए, तो क्या होगा? बोले जो ज्यादा सोचेगा और जो जिनकी ज्यादा रहेगी उनको उसी फल की प्राप्ति होगी। तो श्राद्ध देव की पत्नी जो है मन में विचार कर रही थी, बोले मुझे कन्या चाहिए, और श्राद्ध देव जो है पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन उनको क्या प्राप्त हुआ? बोले पुत्री। पुत्री जब प्राप्त हुई तो मन में विचार आ गया, बोले हमने तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन हमें कन्या कैसे हुई? तो यज्ञ कराने वाले कौन थे? बोले वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी यज्ञ कराने वाले थे। तो भाई श्राद्ध देव कहने लगा कि ये बताइए आपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, तो बोले कन्या कैसे प्राप्त हो गई? तो बोले होता जो होता है यजमान और यजमानी, तो बोले इन्होंने जो संकल्प किया था पुत्री प्राप्ति के लिए किया था और आपने पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन इनके संकल्प के प्रभाव से आपको कन्या प्राप्त हुई। कन्या प्राप्त हुई। अब कन्या प्राप्त हुई है तो उसको क्या करें? तो वशिष्ठ जी जो थे इसी यज्ञ के कारण उन्होंने त्रेता में दशरथ जी के यहाँ यज्ञ नहीं करवाया। जब दशरथ जी को ग्लानि हुई कि मेरी कोई संतान नहीं है, तो किसके पास जाएंगे? बोले गुरु के पास। तो गुरु कौन? वशिष्ठ जी। इनके पास गए, वशिष्ठ जी ने यज्ञ नहीं करवाया। किसको बुलाया? बोले श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। उनसे यज्ञ करवाया श्रृंगी ऋषि। कारण यही था, अगर मैं दशरथ जी के यहाँ यज्ञ करवा देता हूं, अगर फिर कहीं पुत्र ना होकर के कन्या हो गई तो मेरा यज्ञ कराना निष्फल हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी ने अपने मंत्र शक्ति से इस पुत्री को, जिसका नाम पड़ा इला, कन्या का नाम था इला, तो इसको जो है पुरुष बनाया। क्या बना दिया? पुरुष। जब पुरुष बना दिया तो इसका नाम पड़ गया सुद्युम्न। सुद्युम्न नाम पड़ा। अब जब सुद्युम्न नाम पड़ा तो यह क्या था? बोले एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो एक घने जंगल में, वन में जाकर के भगवान माता जी विहार कर रहे थे। जब विहार कर रहे थे तो सप्त ऋषि आए और आकर के, एक तारकासुर नामक असुर था जो सब देवताओं को सता रहा था। तो भाई उसको वरदान प्राप्त था कि मुझे केवल शिव पुत्र ही मारे, क्योंकि उसको पता था कि शिव की जो पत्नी है सती, वह सती हो गई, शिव पुत्र ही मारे। तो भगवान विवाह नहीं कर रहे थे, लेकिन देवताओं ने उस असुर के कारण उनका विवाह कराया।
विवाह हुआ, भगवान विहार करने गए तो सप्तऋषि मतलब जो देवता गण थे वे आए, आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे। जब आए ना देवता तो माता पार्वती और भगवान विहार कर रहे थे, तो उस समय कुछ मर्यादित नहीं था। तब जब आए तो उन्होंने देख लिया भोलेनाथ और माता पार्वती। देवताओं ने जब देखा तो माता जी लज्जा के कारण एक वृक्ष के पीछे छुप गई। जब छुपी तो देवताओं ने भगवान से कहा, तो माता ने कहा कि हे देवताओं, मैं आज के बाद अपने गर्भ से कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। इस प्रकार माता ने कहा। देवता वहां से चले गए। तो माता जब देवता चले गए तो माता उनके पास आई और कहने लगी, प्रभु ये बताइए, हम विहार करें, इनका कोई तात्पर्य ही नहीं है आने का। तो बोले, आप इस वन को ऐसा कर दो कि यहाँ अगर कोई पुरुष आ जाए, यहाँ अगर कोई पुरुष आ जाए तो क्या हो जाए? बोले, नारी बन जाए। भगवान ने क्या किया? उस वन में बोल दिया कि पार्वती एक काम करो, जो भी यहाँ आएगा ना वो केवल नारी बन जाएगी। कुछ समय के बाद भगवान माता पार्वती को लेकर कैलाश आ गए। अब यह जो सुद्युम्न राजा था क्या किया? घोड़े पर सवार होकर के कुछ अनुचरों के साथ उस वन में चला गया। पहले क्या था ये? पहले क्या था? बोले पहले नारी था, उसके बाद वशिष्ठ जी ने इनको पुरुष बनाया। फिर क्या बन गए? वन में जाकर के नारी बन गए। जब नारी बन गए तो इनका विवाह हुआ किसी और के साथ। भाई नारी बन गए तो इनकी पूरी जो पहले की स्मृति थी वह चली गई। जब विवाह हुआ तो इनके पुत्र हुए, लेकिन जब धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा तो इनको याद आया कि मैं कौन था और मैं कैसा हो गया। तो ये पुनः वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी के पास जब पहुंचे तो वशिष्ठ जी को प्रणाम करके कहने लगे कि क्या अनर्थ हो गया। बोले, मैं कैसे इस प्रकार इस शरीर को छोड़ करके फिर से पुरुष बनूंगा। गए वशिष्ठ जी किसके पास गए? बोले ब्रह्मा जी के पास। क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी बोले, हम कुछ नहीं जानकारी, हम चलते हैं भगवान शिव के पास। भगवान भोलेनाथ के उनके पास गए, विष्णु जी के पास। विष्णु जी भी बोले, इसका उपाय हमें केवल भगवान भोलेनाथ ही बता सकते। भोलेनाथ जी ने उनको बताया। गए, प्रणाम किए, उनसे कहने लगे कि प्रभु हम चाहते हैं कि यह स्त्री से पुनः पुरुष बन जाए। तो भगवान ने कहा, एक काम करो, हम ये तो नहीं देंगे, लेकिन एक वरदान ये दे सकते हैं कि यह 1 माह तक स्त्री हो और 1 माह तक पुरुष हो। इस प्रकार का आदेश दे दिया। तो सुद्युम्न वहां से आ गए। अब जब आए तो वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, एक काम करो, अगर